संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन इंडिया मार्च का। और हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अमर सिंह जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपने डॉक्टर साहब का बैज भी लगा रखा, क्या कहेंगे जो कल की घटना थी और जो हुआ है इस पूरे प्रकरण में? नहीं देखो, असी तो ये कहना चाहते हाँ, ये मनुवादी सोच के लोग ने ये बाबा साहब अंबेडकर नूं मनदे नहीं आ। ये तो उन्हां दियां इन्हां दा सारा इतिहास देखो, हमेशा उन्हां दा विरोध करते रहे हैं। और जिस तरह मानयोग होम मिनिस्टर साहब ने अंबेडकर जिस तरह कहा, वो तो इंसल्टिंग सी। सारा मुल्क महसूस कर रहा कि उन्होंने बहुत बेअदबी वाला काम किया। उन्होंने मुआफ़ी मंगनी चाहिए और मोदी साहब नूं उन्हां दा अस्तीफा लेना चाहिए। असी इस गल नूं घर घर लैके जावांगे, इन्हां नूं सौण नहीं देंगे। ये जिहड़ा केस रजिस्टर कर रहा, केसां दा कुछ नहीं बनता हुंदा, घर घर लैके जावांगे। ये जदों दलितां दी वोट, गरीबां दी वोट मंगण जाणगे, उदों इन्हां नूं समझ आएगी कि बाबा साहब दा इस तरह इंसल्ट करन दी की कीमत। रंधावा साहब, आपसे सवाल। राहुल गांधी पे पर्चा दाखिल कर दिया गया, क्या कहेंगे? आज मार्च कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस कभी भी ना अंग्रेजों के टाइम में और ना अब, हम कोई एफआईआर से नहीं डरते। एक नहीं 10 और कर दें। जो देश के लिए हम बात कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। और जो बाबा साहब की उन्होंने अपमान किया है वो हम घर घर लेकर जाएंगे। बाबा साहब ने एक सेकुलर इंडिया की बात की थी, वो सेकुलरिज्म कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेगी। और किसी के साथ भी अगर कोई गलत काम करेंगे, हम उनके साथ। जो होम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी राज्यसभा में बोलने की, वो बहुत गलत थी। और एक दलित लीडर का अपमान जो कभी नहीं हिंदुस्तान सहेगा। इनका रिज़ाइन चाहिए और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए खड़े होकर कि मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, उनका मैंने अपमान किया और मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि दो सांसदों को ने आरोप लगाया, राहुल गांधी ने धक्का दिया, उनको चोट लग गई और उनके ऊपर 109 तक का पर्चा दाखिल करने की बात बीजेपी कर रही थी, अटेम्प्ट टू मर्डर की। अरे यार, हम सब लोग वहाँ थे, किसने किसको धक्का मारा? वो कोई एक वीडियो राहुल जी को धक्का मार दे दिखा दें, एक वीडियो। अरे हम सब लोग वहाँ थे, धक्का तो वो मार रहे थे, हमको रोक रहे थे, रास्ता रोका हुआ था। पर्चा तो उन पे दर्ज होना चाहिए, पर उनकी सरकार है, ये हमेशा ज्यादती करने में विश्वास करते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं, वो तो अदालतों में जब जाएगा कोई एविडेंस नहीं है उसमें। हम सब लोग थे, धक्का राहुल जी ने बिल्कुल नहीं मारा है। रंधावा साहब, सवाल एक। दीपेंद्र जी, एक सवाल आपसे भी। रंधावा साहब से पहले रंधावा साहब से रंधावा साहब, किसानों को लेके चर्चा नहीं हुई जो आप लोग चाह रहे थे। दीपेंद्र जी भी गए थे, इसलिए मैंने उनको कहा। मैं ये दसदा कि कल जो उन्होंने रास्ता रोकिया, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पहली बार होया कि कोई रूलिंग पार्टी आकर प्रदर्शन करे। तो वही बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो गिल्टी हैं और वो देश को बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। ना हम पहले डरे हैं, ना अब डरेंगे। देखो, किसानों के ऊपर कोई चर्चा नहीं। पंजाब का लीडर, किसान लीडर मरन ते बैठा, मरन वर्त ते ओदी जान खतरे च, और ते कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है गल करो, और नाल कोई गल करन तैयार नहीं। इन्नी एरोगेंसी, इन्ना मैं कहूँगा कि जिन्हों ने देश नूं बनाया सी, उन्होंने दे उत्ते एलीगेशन ला रही है। ये अपने आप ही और डल्लेवाल साहब से आप मिल के आए, कल गए थे, क्या सेहत है, क्या स्थिति है, क्या कहना? उनकी सेहत नाजुक है और हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार बातचीत करे और इस जो उनका आमरण अनशन है, इस गतिरोध को समाप्त कराए सरकार। किसान वही मांग कर रहे हैं जो सरकार ने लिखित रूप से उनसे वायदा किया था जब किसान आंदोलन समाप्त कराया था। सरकार का ही वायदा था, तो सरकार उस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत किसानों से बातचीत करके आमरण अनशन डल्लेवाल साहब का समाप्त कराए, गतिरोध को समाप्त करे। और जो कह रहे थे रंधावा साहब, हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और जो है किसानों की हमेशा इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया है। और ये जो कह रहे हैं रंधावा साहब, केवल ये किसान यहाँ पे आके 101 किसान ही अपनी बात रखना चाहते थे, तो उनको क्यों अलाउ नहीं करती सरकार? बड़े दुख की बात है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है, क्या कहेंगे? नहीं देखो, मोदी जी ने नवंबर 2021
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ MSP ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ और किसानों का मसले हल करने चाहिए, MSP का कानून बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब धन्यवाद। साफ तौर से आप देख सकते हैं इस वक्त विजय चौक पे क्या स्थिति है। विपक्ष के सारे तमाम नेता देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आ जाएंगे और तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं वो विजय चौक से अब संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं और वही मुद्दा है जय भीम के नारे लग रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस के सांसद इंडिया गठबंधन के सांसद हैं मांग वही है गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे और माफी मांगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।